ऑडियो 5। जो कछु आयस ब्रह्मादीना हर्षि देव विलंब न कीना। ब्रह्मा जी ने जो जो आज्ञा दी उसको देवताओं ने प्रसन्न मन से तुरंत पूरा किया, देरी नहीं की। नेक सलाह मानने में देरी नहीं करनी चाहिए। देवताओं ने पृथ्वी पर बलि और प्रतापी वानरों का शरीर धारण किया। गिरि तरुनक आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पर्वत पेड़ नाखून ही उनके हथियार थे। वे धीर बुद्धि भगवान का मार्ग देखते हैं। उचित नेतृत्व और मार्गदर्शन की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। वे जहाँ तहाँ वनों और पहाड़ों में अपनी अपनी अच्छी सेना बनाकर रहने लगे। सर्वग्राही असुरता से संघर्ष के लिए संगठित देव शक्ति की आवश्यकता होती है। वानर सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक हैं। वन सैन्य संगठन का तथा गुप्त संगठन के उपयुक्त स्थान का प्रतीक है। इस प्रसंग से बहुत से संगठनात्मक पहलू उभरते हैं। अयोध्यापुरी में रघुवंशी गुणवान धर्मात्मा तथा भगवान के भक्त राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी कौशल्याधिक पत्नियां पवित्र आचरण वाली, पति अनुकूल तथा भक्तिमती थीं। राजा को उपयुक्त उत्तराधिकारी की आवश्यकता अनुभव हुई। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से अपना मत व्यक्त किया। गुरु वशिष्ठ ने सुसंस्कारी संतान उत्पन्न करने के लिए मार्गदर्शन दिया तथा व्यवस्था की। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महर्षि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर उनके द्वारा पुत्र की कामना के लिए शुभ पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ से लौकिक तथा पारलौकिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रभाव से दशरथ जी की तीनों रानियां गर्भवती हुईं। मंदिर महा सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों रानियां महलों में शोभा, शील और तेज की खान की तरह सुशोभित होने लगी। गर्भ काल में बच्चे पर श्रेष्ठ संस्कार डालने के लिए अपने अंदर सद्गुणों को विकसित करना चाहिए। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। रानियों का इस प्रकार गर्भ काल का समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ और वह अवसर आ पहुंचा जिस समय में प्रभु को प्रकट होना था। गर्भ काल हर्ष एवं प्रसन्नता के वातावरण में ही बिताया जाना चाहिए। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान ने ब्राह्मणों, गौ, देवों, सज्जन पुरुषों के भले के लिए मनुष्य रूप धारण किया। यह शरीर उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ। माया गुण तथा इंद्रियों से अर्थात त्रिगुण एवं पदार्थों से वह परे होता है। भगवान का अवतरण एक दिव्य चेतना के रूप में होता है। दशरथ जी ने उत्साह पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार कराए। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। राजा ने जब देखा कि नामकरण संस्कार का समय आ गया, तब ज्ञानवान मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाया। संस्कार समय पर किए जाएं। ज्ञानी लोग सेवी ही श्रेष्ठ संस्कार दे सकते हैं। वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों के नाम क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बतलाए। चारों राजकुमार कुछ बड़े हुए तो उनकी बाल लीलाओं से सबको सुख मिलता था। चूड़ाकरण कीन गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। तब गुरु वशिष्ठ ने पहुंचकर चूड़ा कर्म संस्कार संपन्न कराया। उसके पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। मुंडन संस्कार बुद्धि विकास का संस्कार है। गुरु इसका विशेष ध्यान रखें। भय कुमार जब ही सब भ्राता,
दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब चारों भाई बड़े हो गए तभी गुरु, माता और पिता ने उन सबका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। यज्ञोपवीत एक अनिवार्य संस्कार है। गुरु और माता पिता उसे समय पर कराएं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। श्री भगवान राम सभी भ्राताओं को साथ लेकर गुरु के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने अल्प समय में ही सभी विद्याएं प्राप्त कर ली। संस्कारवान कुशाग्र बुद्धि के लोग थोड़े ही संकेत से, मार्गदर्शन से अधिक सीख लेते हैं। जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। कृपा निधान श्री भगवान राम उसी प्रकार की योजना बनाते थे जिससे कि नगर के सब लोग सुखी रहें। बालकों में प्रारंभ से ही समाज हित का दृष्टिकोण पैदा किया जाए। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। वे वेद पुराणों का मन लगाकर सुनते हैं, जिसके पश्चात स्वयं ही छोटे भ्राताओं को समझा कर कहते हैं। स्वयं ज्ञान उपार्जित कर अपने से पिछड़े लोगों को ऊंचा उठाने के लिए उनको प्रेरणा देना ही ज्ञान दान है। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। श्री भगवान राम सोकर उठने के पश्चात प्रातः काल ही प्रथम माता पिता और गुरु को मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। अपने से बड़े लोगों के प्रति शिष्टता के व्यवहार का दैनिक जीवन में अभ्यास करना चाहिए। आय सुमागी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षई मन राजा। भगवान राम माता पिता और गुरु से आज्ञा लेकर नगर के सभी कार्य करते हैं। इस प्रकार उनके शिष्ट व्यवहार को देखकर राजा दशरथ अपने मन में बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बालक बड़ों का मार्गदर्शन लेकर सामाजिक कार्यों का अभ्यास करें और इससे बड़ों को प्रसन्नता होती है। महामुनि और ज्ञानी विश्वामित्र जी ने वन में आश्रम बनाकर रहते थे। वे वहां यज्ञ तथा लोक मंगल की अन्य प्रवृत्तियां संचालित करते थे। उनके यज्ञ को देखकर राक्षस क्रुद्ध होते थे तथा सत्कार्य में विघ्न उत्पन्न किया करते थे। मुनि दुखी थे। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है, अतः मैं उन्हें लाकर यज्ञ की रक्षा कराऊं। ऐसा सोचकर विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे तथा दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षार्थ मांगा। दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को उन्हें सौंप दिया। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। तब राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्र अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर महर्षि विश्वामित्र जी को सौंप दिए। उसके बाद भगवान राम माता के महल में गए और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके ऋषि के साथ चल दिए। श्रेष्ठ व्यक्ति जनहित के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु प्रसन्नता से समर्पित कर देते हैं। श्रेष्ठ कार्य के लिए बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना उचित है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ चले। आश्रम की ओर जाते हुए मुनि को देखकर ताड़का क्रोधित होकर दौड़ी। राम ने एक ही बाण से उसे मार डाला। तब ऋषि जी नाथ ही जी अचीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तब ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम की पात्रता समझकर उन विद्या संपन्न को और भी विद्या सिखाई। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को ऐसी विद्या सिखाई जिसके प्रभाव से भूख प्यास नहीं सताए और मनुष्य में अनोखा बल एवं तेज प्रकट हो जाए। श्री राम ने अपने कार्य से अपनी पात्रता सिद्ध की तो उन्हें आगे की विद्या मिली। ऋषि ने सहायता ली और ज्ञान दिया। कोई व्यक्ति एक विषय में सहायता मांगता है तो दूसरे विषय में दे भी सकता है। आयुध सब सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत इति जानी। प्रभु राम को अपने आश्रम में लाकर विश्वामित्र जी ने प्रयोग विधि बताकर
अपने सभी अस्त्र शस्त्र उन्हें सौंप दिए तथा राम भक्तों को हितकारी जानकर कंद मूल फल भोजन करने को दिए। भगवान राम के शास्त्र विद्या गुरु वशिष्ठ और शस्त्र विद्या गुरु विश्वामित्र हुए। व्यक्ति को जिज्ञासु रहकर अधिकाधिक ज्ञानार्जन करना चाहिए। सच्चे गुरु सुपात्र शिष्य को सभी विद्याएं सिखा देते हैं। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। श्री राम ने सवेरे महर्षि विश्वामित्र जी से कहा, आप निर्भय होकर यज्ञ का प्रारंभ कीजिए। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। भगवान राम के वचनों को सुनकर समस्त मुनियों ने हवन करना प्रारंभ कर दिया और भगवान राम यज्ञ की रक्षा के लिए उपस्थित रहे। वीर आत्मविश्वासी भी होते हैं। समर्थ व्यक्तियों को चाहिए कि सत्कार्यों में विघ्न न आने देने के लिए सतर्क रहें। सुनि मारीच निशाचर क्रोई, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मुनियों के शत्रु मारीच राक्षस ने जब यह समाचार सुना तो वह क्रोधी राक्षस अपने साथियों को लेकर दौड़ पड़ा। बिनु फरमान राम ते ही मारा, सत जोजन गाल सागर पारा। भगवान राम ने बिना फर वाले बाण के द्वारा प्रहार किया, जिससे वह 100 जोजन दूर समुद्र के पार जाकर गिर गया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संगारा। भगवान राम ने पुनः अग्नि बाण से सुबाहु को मार डाला और छोटे भ्राता लक्ष्मण जी ने समस्त राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। वीर पुरुष पहले शत्रु को हानि पहुंचाए बिना अपनी शक्ति का परिचय देते हैं, फिर भी न मानने पर उनका संहार कर देते हैं। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। इस तरह भगवान ने सब राक्षसों को मार डाला। ब्राह्मण निर्भय हो गए। तभी सब देवता और मुनि भगवान का गुणगान करने लगे। दुष्टों के समाप्त होने से सज्जन सुखी होते हैं और मुक्ति दिलाने वाले का यश मिलता है। उसके बाद विश्वामित्र जी ने राम से मिथिलापुरी में हो रहे धनुष यज्ञ को देखने के लिए चलने को कहा। राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और मुनि लोग जनकपुर चले। मार्ग में अहिल्या का उद्धार कर वे गंगा पार करके जनकपुर पहुंच गए। वहां की शोभा और नागरिकों को देखकर राम और लक्ष्मण हर्षित हुए। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुरवासी स्त्री पुरुष पवित्र सज्जन धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान थे। जनक आदर्श महापुरुष थे, अतः उनका सारा समाज भी आदर्श था। नर नारी की समानता तथा व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक गुण आदर्श समाज का चित्र है। विश्वामित्र जी का आगमन सुनकर महाराज जनक उनसे मिलने आए। मुनि से मिलकर उन्होंने राम लक्ष्मण के बारे में पूछा। मुनि ने विस्तार से उनका परिचय दिया। दोनों भाइयों का प्रेम देखकर जनक जी ने कहा, सुनहु नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। विदेह ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ, इन दोनों भाइयों में तो ब्रह्म और जीव के समान स्वाभाविक प्रेम है। दोनों भाइयों का आदर्श प्रेम, जनक का ज्ञान, ब्रह्म और जीव की स्वाभाविक मित्रता। इसके बाद जनक जी ने सबके ठहरने की उचित व्यवस्था की। भोजन और विश्राम के बाद राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास बैठे थे। लक्ष्मण के मन में जनकपुर देखने की इच्छा थी, किंतु राम के भय और मुनि से संकोचवश व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। छोटे भाई के मन की बात जानकर राम ने गुरु जी से लक्ष्मण को नगर में घुमाकर ले आने की आज्ञा मांगी। मुनि ने कहा, धर्म सेतु पालक तुम दाता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। हे तात, तुम धर्म सेतु रक्षक, प्रेम के वशवर्ती और सेवकों को सुख देने वाले हो। धर्म संसार सागर का पुल है। ईश्वर धर्म रक्षक है तथा प्रेम के वश में है। मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई जनकपुर देखने गए तथा नगर, बाजार, यज्ञशाला आदि देखते रहे। घूमते घूमते देर हो गई। तब गुरुजी के भय से भयभीत होते हुए शीघ्र लौटे।
आकर गुरुजी को प्रेम पूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या वंदन कीना। सूर्य अस्त के उपरांत संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सभी लोगों ने संध्या वंदन किया। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। फिर मुनि ने इतिहास की कथाओं और प्राचीन कथाओं को सुनाया। इस प्रकार कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 प्रहर व्यतीत हो गए गुजर गए। बड़ों को चाहिए कि बच्चों का श्रेष्ठ कथाएं सुनाएं, इससे वे संस्कारवान बनते हैं। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। तब मुनि विश्वामित्र शयन करने लगे और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। बच्चों को नियमित रूप से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। तेई 2 बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। वे दोनों भाई मानो प्रेम द्वारा जीत लिए गए हैं, इसलिए गुरु के पैर दबा रहे हैं। बार बार मुनि अज्ञादीन ही, रघुबर जाई शयन तब कीनी। मुनि ने दोनों भाइयों को बार बार कहा, तब भगवान राम शयन के लिए चले गए। जिनका मन सेवा में लगता है वे उसे जल्दी छोड़ते नहीं। चापत चरण लखन और लाए, सबे सप्रेम परम सच पाए। श्री लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों को भय और प्रेम सहित हृदय से लगाकर बड़े सुख का अनुभव करते हुए उनको दबा रहे थे। पुनि पुनि प्रभु कह सो वहु ताता, पौड़े दरि उर पद जल जाता। श्री भगवान राम ने लक्ष्मण जी से बार बार कहा कि हे तात, अब सो जाओ। तब लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों को हृदय से लगाकर लेट रहे। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा व्यक्ति को प्रेम से विवल कर देती है। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। रात्रि के बीत जाने पर लक्ष्मण जी मुर्गे की बांग सुनकर उठ बैठे और मर्यादा को जानकर भगवान श्री राम जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। बुद्धिमान सेवा भावी लोग सदैव ही सेवा के लिए सतर्क रहते हैं और आलस्य को दूर कर देते हैं। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 2 भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। जिनके बिना सिद्ध पुरुष अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, उन भवानी शंकर रूप श्रद्धा विश्वास की मैं वंदना करता हूँ। ईश्वर अंतःकरण में निवास करता है। इस श्रद्धा और विश्वास से ही उसको देखा अनुभव किया जा सकता है। प्रातः काल राम लक्ष्मण जागे, गुरु की आज्ञा पाकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजन के लिए फूल तोड़ने को दोनों भाई जनक की पुष्प वाटिका में पहुंचे। उसी समय माँ की आज्ञा से सीता जी भी पुष्प वाटिका में मंदिर में पूजा करने आई। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सीता जी ने अधिक प्रेम से पार्वती जी का पूजन किया और उनसे अपने योग्य सद्गुण संपन्न पति मिलने का वर मांगा। कन्या अपने अनुरूपी वर चाहती है। योग्य और सद्गुणी वर से ही कन्या का विवाह करना चाहिए। गुणों का महत्व सर्वोपरि है। सिय शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। भगवान श्री राम ने अपनी दशा को विचार कर हृदय में सीता जी की सुंदरता का वर्णन किया और समय के अनुरूप पवित्र मन से अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण से कहा। भावना आवेग आने पर भी देश काल पात्र का ध्यान रखकर ही बोलना चाहिए। राम ने कहा, हे तात, यह वही जनक पुत्री है जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। इनकी अलौकिक सुंदरता को देखकर मेरे पवित्र मन में क्षोभ हो रहा है। इसका कारण विधाता ही जाने, क्योंकि रघुबंसिन कर सहज स्वभाव, मनु कुपंत पगु धरई न काऊ।
रघुवंश कुल वालों का यह जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। सभ्य समाज के व्यक्ति का मन स्वाभाविक रूप से ही अनैतिक कार्य दुराचरण की ओर नहीं झुकता। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जई सपने ऊपर नारी न हेरी। मुझे तो अपने मन पर पूर्ण विश्वास है कि अपने दूसरे की स्त्री को कभी स्वप्न में भी नहीं देखा। पर इस स्त्री का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। जिनका मन वश में होता है उनमें बड़ा आत्मविश्वास रहता है। जिनके लाए नर पुर नर पीठी, नहीं पावई परतीय मनु मिटीटी। जो युद्ध में लड़ाई के मैदान से पीठ दिखाकर नहीं भागते और जिनकी दृष्टि और मन को दूसरी स्त्रियां अपनी तरफ नहीं खींच पाती हैं। बहादुरी केवल युद्ध में ही नहीं, मन को कुमार्ग पर न जाने देने में भी है। मंगन लाई न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। और जिनके यहाँ से याचक खाली हाथ नहीं लौटते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम मिलते हैं। अभावग्रस्तों की यथाशक्ति सहायता करें। शौर्य संयम संपन्न और निर्लोभ व्यक्ति कम मिलते हैं। फूल लेकर दोनों भाई गुरु के पास आ गए। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। अपने मन की स्थिति गुरु के सम्मुख व्यक्त कर देनी चाहिए। इसके बाद जनक जी के बुलाने पर विश्वामित्र जी एवं मुनि समूह के साथ दोनों भाई धनुष यज्ञशाला में पहुंचे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी भावना जैसी थी उसने उसी रूप में श्री राम जी को देखा। भगवान स्थूल आंखों से नहीं, भावनात्मक दृष्टि से देखे जाते हैं। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। वीरों को उनका रूप मूर्तिवान वीर रस की तरह दिखाई दिया। वीर पुरुष भगवान से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। डरे कुटिल नृप प्रभु ये निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। जो राजा कुटिल थे उन सबको भयंकर दिखाई दिए। दुराचारी व्यक्तियों को भगवान का भय ही लग रहा था। रहे असुर छल छो निपवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। वहां पर जो राक्षस राजा का बनावटी वेश बनाकर बैठे थे, उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। छल से बाहरी रूप बदला जा सकता है, आंतरिक भावना नहीं। विशुद्ध विदूषण प्रभु विराट में तीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। विद्वानों ने उन्हें विराट रूप में कई मुख, हाथ, पैर, आंख और कई सिर वाला देखा। यही विधि रहा जाई जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ। इस प्रकार जिनके जैसे भाव थे उसी के अनुसार उन लोगों ने श्री रामचंद्र जी को देखा। भगवान और संसार हमें अपने आंतरिक स्थिति के अनुरूप ही भला बुरा दिखाई देते हैं। जनक जी ने विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को एक सुंदर मंच पर बिठाया। जनक के आदेशानुसार उस रंगभूमि में सखियों सहित सीता जी आईं। फिर जनक जी ने बंदी जनों को अपना प्रण घोषित करने को कहा। बंदी जनों ने हाथ उठाकर जनक प्रतिज्ञा की घोषणा की। उन्होंने कहा, जो वीर शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर सभी राजा धनुष उठाने को चले, किंतु वे अलग अलग तथा सम्मिलित होकर भी धनुष को हिला तक नहीं सके। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। शिव जी का धनुष उसी प्रकार नहीं दिखता है जैसे कामी पुरुष के वचनों में सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सती स्त्री का मन गलत दिशा में आकर्षित नहीं होता। राजाओं की यह हालत देखकर जनक व्याकुल हो गए तथा उन्होंने कहा, यदि मैं जानता कि पृथ्वी पर में कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसा प्रण करके क्यों हंसी का पात्र बनता। अब कोई भी अपनी वीरता की डींग न मारा करे। मैंने समझ लिया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है।
जनक की बात सुनकर लक्ष्मण ने राम के चरणों में प्रणाम करके कहा, रघुवंश महु जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। रघुवंशियों में से कोई भी जहाँ उपस्थित हो उस समाज में ऐसा कोई न कहेगा। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यामान रघुकुल मनि जानी। जैसी अनुचित बाल रघुकुल शिरोमणि राम के यहाँ उपस्थित होते हुए भी जनक ने कही है। लक्ष्मण को अपनी परंपरा तथा राम के गौरव का ज्ञान था। जनक की बात राम के गौरव के प्रतिकूल थी। गलत बात के प्रतिवाद का लक्ष्मण का साहस सराहनीय है। लक्ष्मण ने कहा, यदि प्रभु की आज्ञा हो तो धनुष तोड़ने की बात ही क्या, आपके प्रताप से मैं इससे भी कठिन कार्य कर सकता हूँ। लक्ष्मण की बात से जनक सकचा गए। गुरु और राम मन में हर्षित हुए तथा राम ने इशारे से रोककर पास में बिठा लिया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने राम से कहा, हे तात उठो और शिव जी का धनुष तोड़कर जनक का दुख दूर करो। गुरु की आज्ञा पाकर राम ने उनके चरणों में सिर नवाया और धनुष तोड़ने के लिए चले। राम को जाते हुए देखकर सुनैना ने सखियों से कहा, यह सुकुमार धनुष कैसे तोड़ेंगे। ऑडियो 7। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। उनकी चतुर सखी ने मीठी वाणी से कहा, हे रानी, तेजस्वी को छोटा न समझना चाहिए। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कह, बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महामत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। गुण और प्रतिभा की तुलना शारीरिक लंबाई चौड़ाई से नहीं की जा सकती। राम की कोमलता का विचार कर सीता भी व्याकुल होकर देवताओं से प्रार्थना करने लगी। फिर अपनी व्याकुलता पर विचार कर मन में सोचा, जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिसके ऊपर सत्य स्नेह होता है वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रेम की उत्कृष्टता सब कुछ प्राप्त करा देती है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, त्याग भावना ही प्रधान है। भगवान राम ने सीता की भावनाओं को समझा और मन में सोचा कि धनुष तोड़ने में विलंब से सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, अतः शीघ्रता करनी चाहिए। क्योंकि तुषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, हुए करई का सुधा तड़ागा। जो पानी के बिना प्यास के कारण शरीर छोड़ दे, वो मरने के बाद अमृत के तालाब का क्या करेगा। का बरिशा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। फसल सूख जाने पर वर्षा का क्या महत्व तथा समय चूक जाने पर पछताने से क्या लाभ। ठीक समय पर कार्य करने का ही महत्व है, समय बीत जाने पर कार्य का कोई महत्व नहीं होता। ऐसा सोचकर राम ने फुर्ती से शिव धनुष तोड़ डाला। सीता ने राम के गले में जयमाला पहना दी। उसी समय परशुराम जी वहां आए। पूरी सभा में आतंक छा गया। सबने उन्हें प्रणाम किया। धनुष टूटने के कारण परशुराम जी बहुत क्रोधित थे। उन्होंने जनक को डांटा और कहा कि मुझे धनुष तोड़ने वाले का पता बता, नहीं तो मैं तेरा राज्य उलट दूंगा। जनक डर के कारण कुछ न बोल सके। सबे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। सभी लोगों को भयभीत तथा सीता जी को डरी हुई जानकर हर्ष तथा विषाद लाए बिना ही श्री रामचंद्र जी बोले। भयभीत समाज को भय मुक्त करने के लिए साहसी व्यक्ति ही आगे आते हैं। राम ने कहा, हे नाथ, आपके किसी दास ने ही धनुष तोड़ा हो, उनसे क्या काम है कि आज्ञा दीजिए। परशुराम ने उत्तेजित होकर, धनुष तोड़ने वाला मेरा सेवक नहीं शत्रु है। वह समाज से अलग होकर मुझसे युद्ध करे, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी क्रोध में भरकर शालीनता भूल गए और कटु वचन बोलने लगे। उनकी यह डरपोक्ति सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। आप व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसा धारण करते हैं।
आपकी वाणी ही लोगों को चोट पहुंचाने में समर्थ है, फिर हथियार रखने का क्या प्रयोजन। कठोर वाणी वज्र के समान घायल करने वाली होती है। वाणी के दोषों की चर्चा परशुराम जी ने आतंक दिखाकर लक्ष्मण को चुप करना चाहा, किंतु वे निर्भय होकर उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे, पर परशुराम उत्तेजित ही होते गए। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। परशुराम जी को क्रोधाग्नि में लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान पड़ने से क्रोध को अधिक बढ़ते देखकर उसे शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन कहे। दो व्यक्ति एक दूसरे को अपनी बात न समझा सकें और बात बढ़े तो तीसरे समझदार व्यक्ति को बीच में आकर उन्हें शांत करना ही चाहिए। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। यदि बालक कुछ चंचलता करता है तो भी गुरु माता पिता प्रसन्नता पूर्वक उसे मन में रख लेते हैं। बड़े लोग छोटों की स्वाभाविक भूलों को महत्व न देकर हंसकर टाल दें। परशुराम जी कुछ शांत हुए। लक्ष्मण जी फिर कहने लगे, धनुष तो टूट चुका है, क्रोधित होने से जुड़ नहीं सकता। खड़ी खड़ी आपके पैर दर्द करने लगे होंगे, बैठ जाइए। भृगुपति सोने सोने निर्भय वाणी, ऋषि तन जरई होई बलहानि। लक्ष्मण की निर्भीक वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का क्रोध बढ़ रहा था। गुस्से से उनका शरीर तथा बल घट रहा है। क्रोध पहले स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। परशुराम जी राम पर एहसान जताते हुए बोले, तुम्हारा छोटा भाई होने के कारण इसे बचा रहा हूँ। सुनि लक्ष्मण भी ऐसे बहुरी नयंतरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी वाम। परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उन्हें देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर टेढ़ा बोलना बंद कर गुरु जी के पास चले गए। छोटों को इशारे से ही मर्यादा में रखना उचित है। बड़ों के संकेत को उनकी आज्ञा जैसा मानना समझदारी है। श्री राम परशुराम जी को मीठे वचन कहकर शांत करने का प्रयास किया, किंतु वे लक्ष्मण का क्रोध राम पर ही उतारने लगे। यह देख श्री रामचंद्र जी सोचने लगे, गुने लखन कर हम पर रोषु, कतौ सुदाई ते बड़ दोषु। श्री रामचंद्र जी ने कहा, अपराध तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं अत्यंत सरलता भी गलत सिद्ध हो जाती है। अधिक सीधापन जहाँ कमजोरी समझा जाने लगे, वहां उसे कुछ समय के लिए छोड़ा भी जा सकता है। राम ने कहा, देव एक गुण रनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव, हमारे तो एक गुण धनुष है, पर आपके ना परम पवित्र क्षम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता 9 गुण हैं। भगवान राम शिष्य का स्मरण दिलाते हैं कि आपने अनीति के प्रतिकार के लिए ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय रूप अपनाया था। अब वह उत्तरदायित्व तो हम पूरा करेंगे। आप पुनः अपने ब्राह्मण उचित गुणों पर ध्यान दें। परशुराम ने कहा, तू कोरा ब्राह्मण समझकर मेरा निरादर कर रहा है। इस पर राम ने उत्तर दिया, जो हम निद्रई विप्र बदी, सत्य सुनऊ भरकुनाथ, तो असको जग सुभट जेहि, वह पसना वही मात। हे भृगुनाथ, सुनिए, यदि हम ब्राह्मण कहकर भी आपका निरादर करें तो फिर संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं जिससे डरकर हम उसे सम्मान दें। वीर पुरुष को श्रद्धा से झुकाया जा सकता है, भय से झुकाने की बात सोचना भूल है। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उधरे पटल पर सुधर मुतमति के। श्री रामचंद्र जी के मधुर रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। शालीनता ने अहंकार पर विजय पा ली। बुद्धि पर से भ्रम का पर्दा हटे बिना सत्य समझ में नहीं आता। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचो मिटे मोर संदेहु। परशुराम का अहंकार दूर हो जाने पर उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम रमापति, मेरे धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह भ्रम दूर हो जाएगा।
बुद्धि का पर्दा हटते ही भगवान का रूप समझ में आया और अपना धनुष उन्हें परीक्षा लेने के नाम पर सौंप दिया, अर्थात आपत्तिकालीन स्थिति में अपनाया हुआ क्षत्रिय धर्म सुपात्र स्त्री को न सौंप दिया। देव चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जब परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को धनुष देने लगे तब वह आप ही श्री रामचंद्र जी के हाथ में चला गया। इसे देखकर परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुपात्र के पास अधिकार स्वतः चला जाता है। परशुराम ने राम की वास्तविकता समझी और उनकी स्तुति करने लगे। जय रघुवंश बनज बन भानु, गैज धनुज बस कुल दहन कृसानु। रघुवंशी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले, सूर्य तथा घने राक्षस कुल को जलाने वाले अग्नि स्वरूप प्रभु आपकी जय हो। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्म भारी। देवता विप्र गाय का हित करने वाले तथा घमंड क्रोध और अज्ञान मोह अज्ञान को का निवारण करने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। आप विनय विनम्रताशील करुणा और गुण के समुद्र तथा श्रेष्ठ वाणी बोलने वाले हैं। इस प्रार्थना में अवतार के प्रधान गुणों का चित्रण है। इस तरह बार बार राम की जय बोलकर परशुराम तप करने चले गए। जनक ने विश्वामित्र को प्रणाम कर कहा, आपके प्रसाद से राम ने धनुष तोड़कर मुझे कृतार्थ किया, अब क्या करना चाहिए? मुनि ने कहा, वैसे तो धनुष टूट जाने पर विवाह तो हो ही चुका, किंतु अब तुम वैदिक विधि से विवाह की क्रियाएं संपन्न करो। दूध भेजकर दशरथ जी को बुलवाओ। जनक जी ने दूध भेजे, वे अयोध्या पहुंचे। दशरथ जी ने अपने पुत्रों के संबंध में पूछा। दूतों ने कहा, पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। हे महाराज, आपके पुत्र पूछने लायक नहीं है। वे पुरुषों में सिंह के समान पुरुषार्थी तथा गुणों और तेजस्विता के कारण तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाले हैं। अपने पुत्रों की प्रशंसा सुनकर दशरथ जी सभासदों सहित प्रेम में मग्न हो गए तथा दूतों को न्यौछावर देने लगे, किंतु दूतों ने उसे नहीं लिया। कई अनीत स्ते मोदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। न्यौछावर लेना अनीति है, ऐसा कहकर जनकपुरी के दूतों ने अपने कान बंद कर लिए, अर्थात पुनः आग्रह करने से भी इनकार कर दिया। उनका आचरण धर्म के अनुरूप देखकर सभा वालों को प्रसन्नता हुई। जिस कार्य के लिए वेतन मिलता है उसके लिए किसी से अतिरिक्त धन लेना अनीति है। दशरथ जी ने गुरु जी को जनक जी का पत्र दिया और दूतों से सब समाचार सुनवाया। सुनि बोले, गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। सब समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। शुद्ध सुख अपने ही सत्कार्यों की प्रतिक्रिया है। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि तहि कामना नाही। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वभाव से ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। सच्चा धर्मात्मा सुख वैभव की कामना नहीं करता, परंतु उसके पास उसकी कमी नहीं रहती। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। ऑडियो 8। आप परमार्थ परायण जीवों, मनुष्यों में गुरु, ब्राह्मण, पशुओं में गाय तथा सूक्ष्म शक्तियों में देव की सहायता करते हैं और उसी प्रकार का स्वभाव कौशल्या देवी का है। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। इन्हीं पुण्यों के परिणाम स्वरूप तुम्हारे चारों पुत्र वीर, नम्र, धर्मात्मा, श्रेष्ठ और सद्गुणों के भंडार हैं। आदर्श संतति एवं उसके निर्माण में माता पिता की भूमिका
दशरथ जी ठीक समय पर बारात लेकर जनकपुर पहुंचे। नगर के स्त्री पुरुष आपस में चर्चा कर रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। सीता जनक के और राम दशरथ के पुण्यों की प्रतिमा है। पुण्यों की व्याख्या आदर्श पुत्र एवं कन्या दोनों समान रूप से गौरव और पुण्यदायक हैं। राम और भरत की एक रूपता की चर्चा करते हुए एक ने कहा, भरत तु राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। भरत राम के समान है, स्त्री पुरुष अचानक उन्हें नहीं पहचान सकते। भक्त और भगवान की एक रूपता आदर्श भक्त धेनु भूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कयो विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। सभी प्रकार के शुभ कर्मों को करने के लिए उपयुक्त पवित्र गोधूलि का समय आया। उसे अनुकूल शगुन मानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से निवेदन किया। गोधूलि की वेला सदैव पवित्र मानी जाती है। इस समय किसी काम को करने के लिए मुहूर्त सोचने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह की सारी तैयारी कर यथा समय दशरथ जी जनक जी के महल में पहुंचे। जनक दशरथ मिलन देखकर लोग कहने लगे, हमने आज तक बहुत विवाह देखे, किंतु सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। सब प्रकार की समान साज सज्जा तथा बराबरी के समधि हमने आज ही देखे। समान गुण कर्म स्वभाव के संबंधी प्रशंसनीय होते हैं। इसके बाद जनक जी ने वैदिक विधि से राम के साथ सीता, भरत के साथ मांडवी, लक्ष्मण के साथ उर्मिला एवं शत्रुघ्न के साथ श्रुति कीर्ति का विवाह किया। चारों जोड़ियां उपयुक्त देख सब लोग प्रशंसा करने लगे। विवाह संपन्न होने पर अयोध्या जाने की तैयारियां होने लगीं। विदा के समय रानियां पुत्रियों को सीख देने लगी। पुनि पुनि सीय गोद करि लेहि, देई असीस सिखावनु देहि। वे बार बार सीता जी को गोद में उठा लेती हैं और आशीर्वाद देती हुई शिक्षाप्रद बातें बतला रही हैं। पति गए जाते समय कन्या को ऐसी कुछ बातें बतलाना ही चाहिए जो कि उसके भावी जीवन को सुखमय बनाने के लिए कल्याणकारी हो। होयु संतत पियहि पियारी, चिरु आई बात असीस हमारी। तुम अपने पति की प्यारी सत बनी रहो और तुम्हारा सुहाग अचल हो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। पति पत्नी का प्रेम दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग सुख ला सकता है, इसलिए उसको पति से बिछोह न होने का आशीर्वाद दिया। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखि आयसु अनुसरेहु। सास ससुर और गुरु की सेवा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। तुम्हें पति के रुख को देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गृह लक्ष्मी वही है जो परिवार के अन्य सदस्यों को शरीर के अंगों की तरह न मानकर उनकी सेवा करे। पत्नी को पति के स्वभाव की इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि रूपरेखा देखकर ही उनकी इच्छा समझ ले और पूरी करे। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर चतुर सखियां उन्हें कोमल शब्दों में स्त्री धर्म की शिक्षा दे रही हैं। स्त्री धर्म की शिक्षा जिसे वयोवृद्ध महिलाओं की अपेक्षा अनुभवी और हितैषी सखियां अधिक अच्छी तरह दे सकती हैं। शिक्षण स्नेह युक्त मधुर हो तो अधिक प्रभावशाली होता है। सुनैना ने विनय पूर्वक सीताराम को सौंप कर कहा, सीता सबको प्राणों के समान प्रिय है, आप इसे प्रेम पूर्वक रखना। सुनु स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। माँ सुनैना की प्रेम युक्त श्रेष्ठ वाणी सुनकर राम ने बहुत प्रकार से सास का सम्मान किया। महाराज जनक सभी कन्याओं से प्रेम पूर्वक मिले और बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। जनक जी ने कन्याओं को बहुत प्रकार से समझाया तथा उन्हें स्त्री और कुल रीत की शिक्षा दी।
पुत्र और कन्या में भेद न करते हुए समयोचित शिक्षा एवं संस्कार देना पिता का दायित्व है। इसके बाद जनक जी चारों दामादों से मिले तथा अपनी भावनाएं व्यक्त की। करिबर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। राम ने श्रेष्ठ विनय पूर्वक ससुर को दशरथ जी, विश्वामित्र और वशिष्ठ के समान समझकर उनका सम्मान किया। ससुर का पिता एवं गुरु के समान सम्मान किया जाना चाहिए। जनकपुर से चलकर बारात अयोध्या पहुंची। वर वधुओं का स्वागत किया गया। इसके बाद नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहि मृदु वचन बोलाई रानी। राजा दशरथ ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया और मधुर वचन कहकर रानियों को बुलाया। घर के मुखिया को सबके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। पत्नियों को मधुर शब्दों के द्वारा बुलाना चाहिए। वधू लड़किनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने कहा, बहुएं अभी बच्ची ही हैं, दूसरे घर आई हुई हैं। इनकी इस प्रकार चिंता करना जैसे पलकें नेत्रों की सदैव सब प्रकार से चिंता एवं रक्षा करती हैं। लड़कनी शब्द में बहुओं के प्रति पुत्री का स्नेह भरा है। बहुओं को सुखी रखने का उत्तरदायित्व घर की जेठी महिलाओं का होता है। समय सुख पूर्वक बीतने लगा। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि मही सुसहित रनिवासा। वशिष्ठ जी धर्म और इतिहास का वर्णन करते थे तथा दशरथ जी रानियों सहित सुनते थे। गुरु का कर्तव्य पारिवारिक गोष्ठी, नर नारी समानता। राम विवाह के बाद अयोध्या में सुख छाया हुआ था। भुवन चार दिस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। 14 भुवन रूपी भारी पर्वतों पर सारे विश्व में पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसाते हैं। सब जगह आनंद मंगल है। सत्कर्मों से ही सुख मिलता है। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि सुनिराऊ। रामचंद्र जी के सौंदर्य, गुण, आचरण और स्वभाव को देखकर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं। पिता को चाहिए कि बच्चों के भरण पोषण पर ही नहीं, उनके गुणों के विकास पर भी ध्यान दें। एक दिन दशरथ जी राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने आईना देखकर खिसकते हुए राज मुकुट को ठीक किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरट पनु असुपदेसा। उन्होंने देखा कि कान के पास बाल सफेद हो चले हैं। उन्हें लगा कि मानो वृद्धावस्था उन्हें उपदेश दे रही है। समझदार व्यक्ति प्राकृतिक संकेतों को समझ लेते हैं। नृप जिब राजन राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। हे राजन, रामचंद्र जी को युवराज पद सौंपकर अपने जीवन और जन्म को सफल क्यों नहीं बना लेते। वृद्धावस्था के निकट पहुंचते ही अपने लौकिक उत्तरदायित्वों से मुक्ति लेकर परमार्थ कार्यों में लग जाने में ही जीवन की सार्थकता है। मन में इस विचार के आने के बाद उन्होंने गुरुजी से राम को युवराज पद देने की आज्ञा मांगी। गुरुजी का आदेश प्राप्त कर कर्मचारियों ने और मंत्रियों से भी पूछा गया। जो पांचहि पत माला गैनी का, करऊं हर्षि राम ही टीका। यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री राम चंद का युवराज तिलक कीजिए। मर्यादानुसार राजा अपने निर्णय पर जनमत की सहमति भी लेते थे। सबने दशरथ जी के विचार का समर्थन किया। भरत ननिहाल गए हुए थे। राम और सीता उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। राम ही बंधु सोच दिन राती, अडनी कमट हृदय जेहि भांति। जिस तरह कछुआ अपने अंडों के संबंध में सोचता है, उसी तरह राम को दिन रात भाई की चिंता रहती है। राम भरत का प्रेम भक्त भगवान का प्रेम कहते हैं। कछुआ दूर रहकर मानसिक रूप से अपने अंडों का पोषण करता है। राम करो सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा, हे राम जी, आप सब प्रकार संयम कीजिए।
जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। अपने राज्याभिषेक की तैयारी देख राम ने सोचा, बिमल बंस या अनुचित एको, बंधु बिहाय बढ़े अभिषेको। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक बड़े भाई का ही, मेरा ही क्यों हो रहा है। राज्य मिलने की प्रसन्नता के स्थान पर श्री राम जी को भाइयों के साथ समानता न बरती जाने का दुख हुआ। प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। भगवान राम के वे भक्त इस चरित्र से प्रेरणा लें जो अपने वैभव के लिए अपने बराबर वालों को दुख कष्ट भी पहुंचाने में नहीं हिचकते। राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखकर देवता चिंतित हो गए। उन्होंने राम वन गमन में सहायता करने हेतु सरस्वती से कहा, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाये अध देव हित लागी। जीव कर्म वश दुख और सुख पाता है, आप देवताओं का हित करने के लिए अयोध्या जाइए। कर्म व्यवस्था के अनुसार ही दुख सुख मिलता है। श्रेष्ठ कार्य के लिए अभिमान छोड़कर कष्ट भी उठाया जाए। नाम मंत्रा मंद मते, चेरी कई केरी, अजस पिटारी ताई करी, गरी गई गिरा मति फेर। कैकेयी महारानी की मंत्रा नाम की एक दासी थी, जिसकी बुद्धि बड़ी मंद थी। बदनामी की पिटारी ढोते रहने के लिए उसे चुनकर सरस्वती जी उसी की बुद्धि पलटकर चली गई। मंत्रा ने अयोध्या की सजावट देख लोगों से इसका कारण पूछा। राम राज्याभिषेक की खबर सुन उसका हृदय जलने लगा। वह विचार करने लगी, करई विचारो को बुद्ध को जाती, होई अकाजु कवन विधि राती। वह कुबुद्धि और कुजाति विचार करने लगी कि किस प्रकार रात भर में इस कार्य में विघ्न डाला जाए। बुरी बुद्धि वाले विघ्न संतोषी होते हैं। वह रोती हुई कैकेयी के पास गई और उसके पूछने पर राम राज्याभिषेक का समाचार सुनाकर सौतिया डाह उत्पन्न करने की कोशिश की। कैकेयी ने उसे डांटा और कहा, कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। राम को सभी माताएं कौशल्या के समान ही स्वाभाविक रूप से प्रिय हैं। कैकेयी कहने लगी, वे मुझसे विशेष प्रेम करते हैं। राम के तिलक से मुझे क्यों क्षोभ हो रहा है। मंत्रा ने अपनी कपट भरी बातों से कैकेयी के मन में भ्रम उत्पन्न कर दिया। तसी मति फिरी आई जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु भाभी। होनहार के कारण कैकेयी की बुद्धि फिर गई। निशाना ठीक लगा जानकर दासी बहुत हर्षित हुई। होनहार बुद्धि के माध्यम से ही अपना कार्य करती है। यदि हम सतर्क रहें तो अवांछनीय स्थिति टाली जा सकती है। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकिए सराय मानी मराली। कैकेयी की मति पलट गई और उसे अब मंथरा की बुरी बात भी अच्छी लगने लगी। वह बगुली को हंसनी समझकर उसकी प्रशंसा करने लगी। अपनी ऊपरी रूप रंग को देखकर किसी के गुण दोष नहीं जाने जा सकते। कैकेयी पूरी तरह से मंथरा के कहने में आ गई। मंथरा ने उसे छल कपट की सारी युक्तियां बताई और वह सारी तैयारी कर कोप भवन में चली गई। इस तरह अयोध्या के सुख में दुख का सूत्रपात हुआ। विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। विपत्ति रूपी बीज के लिए कैकेयी की कुबुद्धि भूमि के समान तथा मंथरा वर्षा ऋतु के समान हुई। पाई कपट जल अंकर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। कपट रूपी जल पाकर विपत्ति बीज अंकुरित हुआ। दो वरदान उसके दल बीज अंकुरित होते समय के दो हिस्से तथा इस वृक्ष में परिणाम के रूप में दुख रूपी फल फलित हुआ। दुख और विपत्ति हम स्वयं आमंत्रित करते हैं। इन दोनों चौपाइयों में उसका क्रम बताया गया है। कोप समाजु साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। तब कैकेयी क्रोध प्रदर्शित करने की सारी तैयारी कर कोप भवन में जाकर सो गई।
रानी होकर भी वह अपनी दुर्बुद्धि से नष्ट हो गई। कुमति बड़ों को भी नष्ट कर देती है। इधर अयोध्या में आनंद मनाया जा रहा है। इस षड्यंत्र का किसी को पता नहीं। राम के बाल सखा बहुत हर्षित हैं। वे राम के पास जाते हैं। उनका प्रेम देखकर राम उनका सम्मान करते हैं। सखा राम की बड़ाई करते हुए वापस लौटते हैं। ऑडियो 9। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। सखा आपस में चर्चा करते हैं, इस संसार में राम के समान शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला और कौन है। राम का लोकप्रिय व्यक्तित्व। संध्या समय दशरथ जी आनंद पूर्वक कैकेयी के पास गए। उसे कोप भवन में जानकर डरते और सकचाते हुए राजा उसके पास पहुंचे तथा तरह तरह से उसे मनाते हुए बिना विचारे ही कहा, प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। हे प्रिय, मेरे प्राण, पुत्र और सर्वस्व तथा कुटुंबी और प्रजानन सभी तेरे वश में है। बिना सोचे समझे सर्वस्व समर्पण। इसके बाद राजा ने राम की शपथ खाकर कहा कि तुझे जो भी मांगना हो मांग ले। फिर अपने कुल और सत्यवादिता की बड़ाई करते हुए कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। रघुवंशियों की यही परंपरा रही है कि चाहे प्राण भले ही चले जाएं, पर उन्होंने अपने वचन को नहीं जाने दिया। अच्छे गुणों के कारण ही वंश का नाम चला करता है। इस तरह दशरथ जी वचनबद्ध हो गए। कैकेयी ने भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी की मांग सुनकर दशरथ जी व्याकुल होकर सोचने लगे, कवने अवसर का भयौ गयो नारी विश्वास, योग जिल सिद्ध फल समझ में जिति अविद्या नाश। इस अवसर पर क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। स्त्री का विश्वास कर मैं उसी प्रकार चला गया जैसे योगी को अपनी सिद्धि का फल मिलने के समय अज्ञान उसे नष्ट कर देता है। अज्ञान हाथ में आई हुई सफलता को भी नष्ट कर देता है। बिना सोचे वचनबद्ध हो जाने पर पश्चाताप करना पड़ा। इस तरह राजा मनी मन सोच करने लगे। उनका मुंह कोमला गया, कुछ बोल नहीं सके। उनकी यह हालत देख कैकेयी ने क्रोधित होकर कहा, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? अभी तो आप सत्य की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। अब यदि आप सत्य को छोड़ना चाहते हैं तो ना ही करके संसार में अपयश के पात्र बन जाइए। सिवि दधीच बलि जो कछु भाषा, तन धन तजेउ बचन पन राखा। महाराज शिवी, दधीच एवं बाली ने जो कुछ कहा था उन वचनों को उन्होंने अपना तन और धन त्याग कर भी निभाया। उच्च सिद्धांतों का हवाला के निज स्वार्थों के पक्ष में देना उनका दुरुपयोग है। कैकेयी अपने वचन रूपी बाणों से दशरथ जी को घायल करने लगी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। दशरथ ने कहा, चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। भरत भूल कर भी राज्य नहीं चाहते, होनी के कारण ही तुम्हारे जी में कुबुद्धि का निवास हुआ है। सो सब मोर पाप परिणामो, भयउ कुठार जय विधिज बामो। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में होनी मेरी विपरीत हो गई। दुख पापों का परिणाम है तथा समयानुसार इसे भोगना ही पड़ता है। दशरथ जी ने तरह तरह से कैकेयी को समझाने की कोशिश की, किंतु उसने अपनी हट नहीं छोड़ी। राजा रात्रि भर राम राम करते हुए तड़पते रहे। प्रातः काल दरवाजे पर ब्राह्मणों, सेवकों और मंत्रियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सूर्योदय हो गया किंतु राजा बाहर नहीं निकले। लोग आपस में कहने लगे, आज ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि राजा दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नीति जागा, आज हमहि बड़ अचरज लागा। महाराज तो प्रतिदिन रात्रि के अंतिम प्रहर बड़े प्रातः काल जग जाया करते थे, परंतु आज उनके न जगने से हमें बड़ा आश्चर्य होता है। राजा अपनी दिनचर्या में इतने नियमित थे कि उनमें भूल होना लोगों के लिए आश्चर्य बन गई। सबने सुमंत्र से कहा, तुम जाकर राजा को जगाओ, फिर उनकी आज्ञा से अगला कार्य किया जाए।
सुमंत्र महल में गए। राजा की हालत बहुत खराब थी। कैकेयी ने कहा, इन्हें रात भर नींद नहीं आई, तुम राम को बुलाओ और फिर समाचार पूछना। राजा का रुख देख सुमंत्र बोले, वे समझ गए कि रानी ने कुछ षड्यंत्र किया है। सुमंत्र राम के महल में पहुंचे। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र का आता हुआ देखा तो उनका पिता के समान समझकर आदर किया। ज्ञानी, बुजुर्ग और शुभ चिंतक का सम्मान इसी प्रकार किया जाना चाहिए, भले ही वो पद में हमसे छोटा हो। सुमंत्र ने राजा की आज्ञा सुनाई और राम को साथ में लेकर राजा के पास पहुंचे। राम ने राजा की शोचनीय स्थिति देखकर मां से पिता के दुख का कारण पूछा। कैकेयी ने कहा, इनके दुख का कारण तुम्हारा स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा और मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांगा। मेरी मांग सुनकर यह पुत्र स्नेह और सत्य पालन इन दोनों के निर्वाह के संकट में फंस गए हैं। तुम इनकी आज्ञा का पालन कर यह संकट दूर कर सकते हो। ऐसा कह कैकेयी ने निष्ठुरता पूर्वक राम को सारा प्रसंग सुनाया। आनंद के भंडार राम ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मुनिगण बिलनु विशेष बन, सबई भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। मेरे लिए वन गमन सभी प्रकार से कल्याणप्रद ही है, क्योंकि वहां विशेष रूप से मुनियों का मिलाप सत्संग होगा और उसमें भी पिताजी की आज्ञा और हे मां तुम्हारी सहमति, सब कुछ मेरे लिए हितकारक है। सोचने का ढंग बदला जा सके तो दुख के प्रसंग भी सुख के बन सकते हैं। कठोर समझी जाने वाली स्थिति में भी श्री राम ने प्रसन्न होकर मार्ग ढूंढ लिया। भरत प्राण प्रिय पावहि, राजू विधि सब विधि, मोहि सन्मुख आजू। और प्राणों से प्यारे भाई भरत राज्य पाएंगे। इन सब बातों से तो यह मालूम होता है कि विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल ही है। अपना कुछ खो रहे हैं, इनके स्थान पर प्रिय भाई को राज्य मिल रहा है। यह सोचकर ही राम अपने को भाग्यवान कह सके। सहजी भविष्य में प्राप्त होने वाले वैभव का त्याग भाई के हित में न कर देना भातृ प्रेम और हृदय विशालता का प्रतीक है। मां से ऐसा कहकर राम चुप हो गए। इतने में राजा की मूर्छा टूटी। उन्होंने राम का स्मरण करते हुए करवट बदली। मंत्री ने राम का आना बताया। राम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा कुछ बोल नहीं सके। उन्होंने राम को छाती से लगा लिया। आंसू बह निकले। राजा मन ही मन देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि राम की बुद्धि ऐसी हो जाए कि शील और स्नेह छोड़कर घर ही रह जाए। राजा मन में इस प्रकार सोच रहे हैं, कुछ बोल नहीं सके। राम ने कहा, आपने इतनी छोटी सी बात के लिए दुख पाया, मुझसे किसी ने नहीं बताया। माँ से सब कारण मालूम होने पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये तो आनंद का समय है, आप दुख न कीजिए। मैं माँ से विदा मांगकर आपके चरणों में प्रणाम कर वन जाऊंगा। ऐसा कहकर राम वहां से चल पड़े। सारे नगर में ये बात फैल गई। लोग दुखित होकर कहने लगे, एक कहीं बल भूप न कीना, बरु विचार नहीं कुमति दीना। कुछ एक कहते हैं, राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार पूर्वक वर नहीं दिया। जे हटी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञान गुण जा गाजनु। उसकी हट दुख का कारण बनी। स्त्री के वश में होने के कारण राजा का गुण और ज्ञान चला गया। बिना विचारे कार्य करने पर विपरीत कार्य होते हैं। दोषों काम के वश में हो जाने पर ज्ञान और गुण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अयोध्या में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राम मां कौशल्या के पास पहुंचे। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान, छूट जान बन गवनु सुनी, उर आनंदु दिकान। राम का मन नए हाथी के समान है। राज्य जंजीर के समान था। राज्य रूपी जंजीर के छूट जाने तथा वन गमन की आज्ञा सुनकर उनके हृदय में आनंद बढ़ा। राम तत्कालीन विकृतियों को समाप्त करना चाहते थे। राज्य बंधन था। राज्य छोड़ना राम की आनंद वृद्धि का कारण बना। राम ने मां के चरणों में प्रणाम किया। मां ने आशीर्वाद देकर गोद में बिठा लिया।
तरह तरह से लाड़ प्यार कर माँ ने राज्याभिषेक के मुहूर्त के बारे में पूछा। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मात सन अति मृदुबानी। धर्मपरायण श्री रामचंद्र जी समय की गति को समझकर माता जी से कोमल वाणी में कहने लगे। धर्म का मर्म समझने वाला अपनी बात नम्रता पूर्वक कहने का अभ्यस्त होता है। पिता दीन मोहि कानन कराजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनेगा, अर्थात वन जाने से मुझे बहुत लाभ होगा। बोलने की कला द्वारा उसी प्रसंग को शिकायत के रूप में न रखकर अपने लिए आवश्यक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत कर दिया। राम की यह बात सुनकर और वनवास का सारा कारण जानकर कौशल्या व्याकुल होकर सोचने लगी, यदि मैं पुत्र को आग्रह पूर्वक रोकती हूँ तो धर्म जाता है और बंधु विरोध होता है, यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि है। कौशल्या जी दुविधा में पड़ गई। बहुरी समुझे तिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी ने स्त्री धर्म को विचार कर राम तथा भरत दोनों को अपना ही पुत्र समझा। उतावली छोड़कर धैर्य पूर्वक बुद्धि को सोचने का अवसर दिया जाए तो सही मार्ग मिल जाता है। परिवार के सभी बच्चों पर समान स्नेह भाव रखना स्त्री का धर्म है। हृदय में धैर्य धारण कर कौशल्या जी ने राम से कहा, हे पुत्र, तुम धर्म मार्ग पर चल रहे हो, यह बहुत ही अच्छा है। सीता को भी समाचार मिला। व्याकुल होकर सास के पास पहुंची, उनके चरणों में प्रणाम कर सिर झुकाकर बैठ गई और सोचने लगी। सीता की यह हालत देखकर कौशल्या ने राम से कहा, सीता मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय है। कलप बेल जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। मैंने कल्प वृक्ष की लता के समान इसे बहुत लाड़ प्यार से रखा है, अपने प्रेम रूपी जल से सींच सींच कर इसे पाला पोषा है। सास बहू के संबंध की व्याख्या प्रेम की प्रधान आधार है। कही प्रिय वचन विवेक में, कीनि मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की, प्रगट विपिन गुण दोष। श्री राम जी ने विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। किसी से ये कहना है कि मैं कहता हूँ इसलिए मान लो, ठीक नहीं है। उस विषय के गुण दोष बताकर बात का औचित्य समझाना चाहिए। राम ने अनेक प्रकार से सीता को समझाया, वन यात्रा के कष्टों का वर्णन किया तथा पारिवारिक उत्तरदायित्व समझाए, किंतु सीता राम के साथ जाना चाहती थी। उन्होंने कहा, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना मुझे संसार में कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं दिखाई पड़ता है। सीता सुख में राम के साथ थी, वे दुख में भी राम के साथ रहना चाहती थी। उन्होंने कहा, खग मृग परिजन नगर बन, बल कल बिमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन संपरन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ रहते हुए पशु पक्षी कुटुंबी के समान, वन नगर के समान, बलकल पेड़ों की छाल, सुंदर वस्त्रों के समान तथा पर्णकुटी सुख का घर होगी। आदर्श दाम्पत्य सुख दुख भावनाओं पर आधारित परस्पर प्रेम होने से हर परिस्थिति में सुख रहता है। ऐसा कहकर सीता व्याकुल हो गई। वे काल्पनिक वियोग नहीं सह सकी। देख दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखे ये प्राणा। सीता जी की ऐसी दशा देखकर श्री रामचंद्र जी ने मन में जान लिया कि यदि हठ पूर्वक इनको यहाँ रखा जाएगा तो निश्चय ही ये प्राण त्याग देंगी। राम ने कहा, तुम सोच छोड़कर मेरे साथ चलो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। श्री रामचंद्र जी ने मीठे वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के चरण छुए और आशीर्वाद प्राप्त किया। दोनों पक्षों के स्नेह की मर्यादा निभाने की क्षमता भगवान राम से सीखें। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। तब सीता जी ने सास के पैर पकड़कर कहा, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। ऑडियो 10
सेवा समय दे बिनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। आपकी सेवा करने का जब समय आया तो विधाता ने हमें वनवास दे दिया। मेरे मन की इच्छा सफल ना हुई। सास की सेवा के प्रति ऐसा ही उत्साह होना चाहिए कि यदि उसका मौका चूके तो बहू को हार्दिक पश्चाताप हो। राम वनगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर दौड़े तथा उदास होकर राम के पास खड़े हो गए। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। राम ने भाई को हाथ जोड़े हुए देखा। वे शरीर और घर सबसे नाता तोड़े हुए थे। सर्वस्व समर्पण भक्त की परिभाषा। ऐसे प्रेमी ही प्रभु के साथ रह सकते हैं। राम ने उन्हें माता पिता की सेवा तथा राज्य कार्य करने को कहा, किंतु लक्ष्मण जी एकमात्र राम की सेवा ही करना चाहते थे। उन्होंने कहा, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहु सुभाऊ नाथ पति आहू। लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। सच्चे अर्थों में भाई के प्रति प्रेम के प्रतीक के रूप में लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व उभरना प्रारंभ होता है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं। भगवान के प्रति सच्चा समर्पण होता है तो सारे संबंध प्रभु में ही दिखाते हैं, बाहर नहीं। राम उन्हें साथ ले जाने को तैयार हो गए। कहा, मागहु विदा मातु सन जाई, आ बहु बेगी चलहु वन भाई। कि हे भाई, माता जी से विदा मांगकर आओ और शीघ्र वन को चलो। लक्ष्मण जी के प्रेम को देखकर श्री राम को उन्हें साथ ही लेना ही पड़ा। ऐसी ही दशा भक्त और भगवान की होती है। लक्ष्मण जी हर्षित होते हुए सुमित्रा के पास पहुंचे और उन्हें सब समाचार सुनाकर खड़े रह गए। यह समाचार सुनकर सुमित्रा सहम गईं। लक्ष्मण जी ने सोचा, कहीं स्नेह के कारण ये मुझे रोकने न लगे। वे माता से विदा मांगने में सकचा रहे थे। सुमित्रा ने कहा, जो पैसी राम बिन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। यदि श्री राम जी का सीता जी के साथ वन जाना निश्चित ही है तो फिर यहाँ अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। माता के द्वारा पुत्र को कर्तव्य पालन की प्रेरणा का अनुकरणीय आदर्श मां सुमित्रा ने प्रस्तुत किया है। गुरु पितु मातु बंधु सुर नासाई, सही सकल प्राण की नाई। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए, अर्थात पूरे मनोयोग और तत्परता से करना चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। श्री रामचंद्र जी प्राणों के भी प्राण हैं, वे जीवन के भी जीवन हैं और सबके निस्वार्थ मित्र हैं। संसार का सारा व्यापार तो स्वार्थ पर टिका हुआ है, परंतु भगवान बिना किसी स्वार्थ के सबके हितैषी हैं। भगवान के भक्त को भी वैसा ही होना चाहिए। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। संसार में जितने परम प्रिय और सम्मानीय व्यक्ति हैं, वे सब राम से ही संबंधित होने के कारण से हैं। भगवान गुणधाम है, उनके अंश गुणों के रूप में जिनमें विद्यमान होते हैं वही प्रिय लगते हैं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिनका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो। नतरु बांज बलि बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। राम से विमुख पुत्र से हित की आशा करने वाली स्त्री से तो बांझ स्त्री ही भली। यदि हम अपने बालकों को राम सरीखा मर्यादाओं का पालन करने वाला, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने वाला तथा सच्चे मानव धर्म की स्थापना करने वाला, सहयोग देने वाला नहीं बनाते हैं तो फिर बिना पुत्र के ही बने रहना सार्थक श्रेष्ठ है।
रागु रोषु ईर्षा मधुमोहु, जानि सपने हुई इनके बस होहु। राग, क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और मोह इनके वश में स्वप्न में भी मत आना। सेवा परायण व्यक्ति को रागादि दोषों के प्रति इतना सतर्क रहना चाहिए कि वे भूल से भी मन या आचरण में न आने पावे। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सेवा करना। विकारहीन होकर ही सच्ची सेवा की जा सकती है। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिया जासु। तुम्हारे लिए वन ही सब प्रकार के आरामदायक निवास हैं, जहाँ श्री राम जी जैसे पिता और सीता जैसी माता का साथ है। इस तरह माँ ने पुत्र को विदा किया। माँ के चरणों में प्रणाम कर लक्ष्मण और सीता राम के पास आ गए। तीनों पिताजी के पास पहुंचे। राम ने प्रणाम कर वन जाने की आज्ञा मांगी और कहा, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे तात, मोह के वशीभूत होकर कर्तव्य की अवहेलना करने से संसार में यश नष्ट होता है और निंदा बढ़ती है। कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भावुकता की तुलना में स्वधर्माचरण या कर्तव्य ऊंचा है। राजा ने राम को बिठा लिया और कहा, हे राम, मुनि कहते हैं कि तुम ईश्वर हो। शुभ अरु स्वशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देहि फलु हृदय विचारी। मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के अनुरूप फल ईश्वर सोच विचार कर देता है। कर्मों का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, यह वेद की नीति है और ऐसा सभी कहते हैं। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। राजा ने राम को रोकने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म दुरंदर धीर सयाने। किंतु उन्होंने राम का रूप देखा तो उन्हें मालूम हो गया कि धर्म पालन में तत्पर धीर और बुद्धिमान राम रुकेंगे नहीं। धर्म मार्ग में चलने के लिए धीर बुद्धि होकर स्वतः निर्णय लेना आवश्यक है। तब राजा ने सीता को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे भी नहीं रुकी। शोक के कारण राजा मूर्छित हो गए। माता पिता को प्रणाम कर राम चल पड़े। अयोध्या से बाहर आकर वशिष्ठ जी के द्वार पर रुके। दास दासियों को बुलाकर गुरु जी से कहा, सबके सार संभार गोसाई, करपि जनक जननी की नाई। हे स्वामी, आप माता पिता के समान इन सब की साज संभाल करना। राम का अपने सेवकों के प्रति व्यवहार। राजा की मूर्छा टूटी। उन्होंने सुमंत्र से कहा, तुम रथ लेकर जाओ तथा राम को उसमें बिठाकर 4 दिन में वन दिखाकर वापस ले आना। यदि राम न लौटे तो सीता को ही वापस लाने का प्रयत्न करना। सुमंत्र रथ लेकर राम के पास आए तथा विनय पूर्वक उन्हें रथ में बिठाकर चल पड़े। अयोध्या के नागरिक भी रथ के पीछे पीछे चले। राम ने उन्हें समझाया और वापस जाने को कहा, किंतु लोग नहीं लौटे। इस तरह रथ तमसा नदी के किनारे पहुंचा। रात्रि विश्राम वहीं हुआ। सब लोग वहीं थक कर सो गए। राम ने सोचा, यह सब लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आधी रात को उन्होंने सुमंत्र से कहा कि तुम इस तरह रथ ले चलो जिससे ये लोग हमारा पीछा न कर सकें। खोज मारी रतुहा कहु ताता, आन उपाय बनहि नहीं पाता। हे तात, इस तरह रथ हाँको जिससे यह हमारा पता न लगा सके और दूसरे उपाय से बात न बनेगी। राम एक उद्देश्य लेकर वन जा रहे थे। भावुक भीड़ से पीछा छुड़ाना उचित था। कार्य सिद्धि हेतु उपाय का अवलंबन करना पड़ता है। सवेरा होने पर लोग जागे। राम को अपने बीच ना पाकर खोजने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मार्ग नहीं पा सके। विलाप करते हुए अयोध्या लौट आए तथा राम के लौटने की आशा करने लगे। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी, कमल दीन विहीन तमारी।
अयोध्यापुरवासी स्त्री पुरुष राम दर्शन के लिए नियम और व्रतों का पालन करने लगे। वे लोग राम विरह में इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं जैसे बिना सूर्य के कोक, कोकी और कमल। राम राज्य की पूर्व भूमिका त्याग, तपमय जीवन। इस प्रकार अध्याय 2 की समाप्ति हुई। अध्याय 3। यस्यांते च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विधुर्गले च गर्लम यस्योरसि व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में पार्वती जी मस्तक पर, गंगा जी माथे पर, द्वितीय का चंद्रमा गले में कालकूट और वक्ष पर सर्पादि सुशोभित हैं, भस्म जिनका श्रृंगार है, देवताओं में श्रेष्ठ, जिसके सबके स्वामी, संहार करता, सर्वव्यापी, कल्याणकारी, चंद्रमा के समान आभा वाले श्री शंकर जी आप मेरी रक्षा करें। पार्वती से शक्ति, गंगा से ज्ञान, चंद्रमा से विकासशील शांत बुद्धि, कालकूट से तथा सर्पों से समाज के विकारों के शमन, भस्म धारण से मृत्यु रूप में अनुशासन तथा वैराग्य भावना आदि भावनात्मक संगतियां समझी जानी चाहिए। राम, सीता, लक्ष्मण और सुमंत्र श्रृंगवेरपुर पहुंचे। गंगा जी को देख सबने रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। गंगा स्नान करने से मार्ग की थकावट दूर हुई तथा जल पीने से मन प्रसन्न हुआ। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा सूर्य के रूप में मनुष्यों के अनुकरण योग्य संसार सागर के पुल के समान चरित्र कर रहे हैं। अवतार का उद्देश्य अपने चरित्रों के माध्यम से मनुष्यों का मार्ग निर्धारित करना है। रामचरित्र अनुसरण संसार सागर का पुल है। राम के आने का समाचार सुन निषाद राजगृह गुह अपने साथियों सहित भेंट लेकर मिलने आया। राम प्रेम पूर्वक मिले। उसने राम से ग्राम में चलने के लिए कहा। राम ने पिता की आज्ञा वन में रहने की बताकर गुह को समझाया। गुह ने एक वृक्ष के नीचे उनके ठहरने की व्यवस्था की। पुरजन करी जो हारु घर आए, गुबर संध्या करन सिधाए। पुरवासी प्रणाम कर लौट आए। राम संध्या करने चले गए। राम नियमित संध्या उपासना करते थे। इसके बाद गुह ने पेड़ के नीचे कुश और पत्तों का बिछौना लगा दिया। कंदमूल फल खाकर राम सो गए। लक्ष्मण ने चरण दबाए। लक्ष्मण राम को सोया जानकर सुमंत्र को भी सोने को कहकर धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरासन में बैठकर स्वयं पहरा देने लगे। गुह भी उनके पास आकर बैठ गया। सीता राम को जमीन पर सोते देखकर गुह को दुख हुआ तथा वह उसके लिए कैकेयी को दोष देने लगा। उसे पात्र समझकर लक्ष्मण ने कहा, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। उसका दुख दूर करने के लिए वैराग्य और भक्ति रस युक्त वचन लक्ष्मण जी बोले। वाणी का साधक हर विषय को सरस ढंग से कह सकता है। शिक्षा युक्त सरस वाणी लोगों का दुख दूर कर सकती है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भैया, दुनिया में कोई किसी को दुख देने में समर्थ है न सुख देने में। सभी व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। किसी के सुख का श्रेय स्वयं लेना तथा अपने दुख का दोष दूसरों पर देना अनुचित है। जोग विजोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। मिलना बिछुड़ना, भला बुरा, भोग, शत्रुता मित्रता, उदासीनता, ये सब उलझने भ्रम के कारण है। ये सब मन की स्थितियां हैं। यदि हम मन को अनुशासित कर लें तो वह प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। जन्म मरण जहाँ लगी जग का जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। जीवन मरण, धन वैभव, सुख दुख, कर्म और काल सभी संसार के बंधन है।
धरनी धाम धनु पुरुष परिवारो, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारो। पृथ्वी, घर, धन, नगर, परिवार और स्वर्ग नरक जहाँ तक भी व्यवहार है। देखिए सिनई सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। उपरोक्त सभी व्यवहार जो देखने सुनने में एवं मन में चिंतन करने से आते हैं, इन सब की जड़ मोह अविवेक ही है। परमार्थ मार्ग में इन्हें महत्व नहीं मिलता। संसार के दुख द्वंद्व मोह के कारण पैदा होते हैं। परमार्थी इनसे सहज ही बच जाता है। सपने होई भिखार नृप, रंग नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय सोई। जैसे स्वप्न में बहुत बड़ा राजा भिखारी हो जाए और गरीब स्वर्ग का स्वामी अर्थात बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक बन जाए, पर न तो राजा भिखारी होता है और न गरीब स्वर्ग का राजा होता है। इसी प्रकार दिखने वाले संसार को अपने सरीखा मानना चाहिए, जिससे कि संसार के छलावे से मुक्ति मिले। निद्रा अज्ञानी की स्थिति है और जागना ज्ञानी की। सुख दुख को अज्ञानी यथार्थ मानता है और ज्ञानी के लिए मात्र स्वप्न की तरह है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहुई बाद न देई दोसु। ऐसा सोचकर गुस्सा नहीं करो और न किसी पर व्यर्थ का दोषारोपण ही करो। सुख दुख को हरि रूप समझ लेने पर उसके लिए किसी पर क्रोध या दोषारोपण निरर्थक लगने लगता है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। संसार में सभी लोग मोह रूपी रात में सोने वाले हैं। इन्हें सोते समय अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति सोए हुए की तरह है, जो वास्तविकता दुनिया में देखकर तथा अवास्तविकता में खोया रहता है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इस संसार रूपी रात्रि में योगी परमार्थी तथा माया से परे जगत से मुक्त लोग सदैव जागते रहते हैं।